हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम जावा के जो रिमेनिंग 3 फीचर्स रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं जावा इज़ डायनामिक लैंग्वेज। जो फीचर है जावा का, सो जावा को क्या कहते हैं? डायनामिक लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट ए यूज़र इमीडिएटली हैज़ एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटर्स। जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, इंटरनेट क्या करता है, हमें बहुत सारे अदर कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं तो जावा कैन डायनामिकली लोड क्लासेस, मतलब that it requires either from the local hard drive, from another computer or from local area network or from computer somewhere on internet। मतलब इसका मीनिंग क्या है? जब हम जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, अगर उस प्रोग्राम को कुछ ऐसे क्लासेस चाहिए, कुछ ऐसा डेटा चाहिए जो हमारे हार्ड ड्राइव में स्टोर हो, या फिर हमें इंटरनेट से लेना है, या फिर किसी और कंप्यूटर में हो स्टोर्ड जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है हमारे साथ। ठीक है। तो ऐसे वक्त जावा क्या करता है? डायरेक्टली उस डेटा को एक्सेस करता है। हमें एज अ यूज़र उसको एक्सटर्नली कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। जावा वो खुद ही एक्सेस कर लेता है। इसीलिए जावा क्या है? डायनेमिक लैंग्वेज है। वो डायनेमिकली क्लासेस को लोड करता है, खुद ही लोड कर लेता है। ठीक है। इसलिए उसको डायनेमिक लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट है जावा इज़ आर्किटेक्चर न्यूट्रल। सो कंपाइलर जनरेट्स बाइट कोड। ओके, जावा में आपको पता है कंपाइलर क्या करता है? बाइट कोड जनरेट करता है, विच हैव नथिंग टू डू विथ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हेंस जावा प्रोग्राम इज इजी टू इंटरप्रेट ऑन एनी मशीन। मतलब बाइट कोड के यूज़ से हम जावा के प्रोग्राम को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मशीन पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो इसलिए जावा प्रोग्राम इज इजी टू इंटरप्रेट ऑन एनी मशीन। ठीक है। इसलिए जावा इज़ आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है। फिर लास्ट जो फीचर है जावा का, दैट इज़ जावा इज़ पॉपुलर फॉर इंटरनेट। जावा लैंग्वेज इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इंटरनेट के लिए हम जावा का ही यूज़ करते हैं। सो द मेन रीज़न इज़ ऑन द इंटरनेट द जावा ऑफर्स एप्लेट। हाँ, जो मेन रीज़न है जावा का वाई वी यूज़, मतलब वाई जावा इज़ पॉपुलर फॉर इंटरनेट इज़ द जावा ऑफर्स, मतलब जावा हमें देता है एप्लेट्स। ठीक है। इसके लिए एप्लेट आर टाइनी प्रोग्राम विच रन इनसाइड द ब्राउज़र। सो एप्लेट क्या होता है? छोटा सा प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लेट्स द वेब पेजेस वे आर मोस्टली स्टैटिक। हाँ, एप्लेट्स के पहले हम जो वेब पेजेस यूज़ करते थे छोटे छोटे, तो वो क्या होता है? स्टैटिक होता है। सो एप्लेट में हम डायनामिक भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर द यूज़ ऑफ दिस एप्लेट एप्लीकेशन दे हैव बिकम डायनामिक मेकिंग ब्राउजिंग रिचर। ठीक है। मतलब अब जब हम पहले जो वेब पेजेस यूज़ करते थे वो स्टैटिक थे, मतलब हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे। ठीक है। बट हम अगर हम एप्लेट का यूज़ करते हैं जावा में, तो वो क्या करता है? डायनामिक बन जाता है। हम उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, उसमें से कुछ एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है। सो एप्लेट्स आर वेरी सेफ होता है। दे कैन नॉट राइट टू द लोकल हार्ड डिस्क। हम उसको लोकल हार्ड डिस्क में वो राइट नहीं होता। हेंस देयर इज़ नो थ्रेट ऑफ वायरस व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट। तो इसीलिए हम जब इंटरनेट सर्फ करते हैं तो एप्लेट हमारे यहाँ स्टोर नहीं होता हमारे मेमोरी में, तो इसलिए हमें वायरस की कोई फिक्र नहीं होती। दिस हैज़ मेड एप्लेट्स हाईली पॉपुलर ऑन इंटरनेट। ठीक है। सो एप्लेट हमारी मेमोरी में स्पेस नहीं लेता, इसलिए वो ज़्यादातर इंटरनेट पे यूज़ होते हैं। इसीलिए जावा बहुत पॉपुलर है। ठीक है। एंड ऑल्सो एप्लेट सपोर्ट्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब हमें जो कंप्यूटर के ऊपर जो स्क्रीन दिखती है ना, तो उसमें हम बहुत सारे, मतलब अब पहले तो बहुत सिंपल सी होती थी, अभी बहुत सारे इफेक्ट्स आ गए हैं। ठीक है। हम माउस के ज़रिए सब कुछ कर सकते हैं, एक क्लिक से कर सकते हैं, मतलब ईजीली होता है, यूज़र को बहुत ईजी हो जाता है यूज़ करने के लिए। तो उसको बोलते हैं हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब यूज़र का इंटरफेस बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। सो इसलिए जावा इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इंटरनेट। ओके, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो जो आप एग्ज़ाम के लिए हेल्प होगा। सो फर्स्ट इज़ एवरीथिंग इन जावा इज़ एन, क्या होता है? एवरीथिंग इन जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट, राइट? हमने ये पढ़ा है। राइट वंस रन एनीवेयर मीन्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके। इन फर्स्ट स्टेज जावा कंपाइलर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड इंस्ट्रक्शन, राइट? सो दीज आर सम क्वेश्चंस। सो हम यहाँ पे जावा फीचर्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।